भारत की पुण्य भूमि पर एक ऐसा तीर्थ है जहां भगवान राम ने अपने वनवास के महत्वपूर्ण वर्ष बिताए हैं। यह भूमि है चित्रकूट की। यह वह स्थान है जहां धर्म, भक्ति और प्रकृति का संगम होता है। आइए हम आपको लेकर चलते हैं चित्रकूट की अद्भुत यात्रा पर, जहां हर घाट, हर गुफा, हर पर्वत एक कहानी कहता है। तो शुरू करेंगे सबसे पहले हम कामदगिरि पर्वत। चित्रकूट की सबसे पवित्र जगह है कामदगिरि पर्वत। मान्यता है कि यह पर्वत स्वयं भगवान श्री राम का स्वरूप है। यहाँ पर परिक्रमा का विशेष महत्व है। करीब 5 किलोमीटर लंबी परिक्रमा में भक्तजन चलते हैं, भजन गाते हैं और अपने पापों से मुक्त होते हैं। कामदगिरि का अर्थ है मनोकामनाएं पूरी करने वाला पर्वत। अब इसके पीछे कहानी है। कहते हैं ऋषि मुनियों ने श्री राम से प्रार्थना की कि वे यहीं रहें। प्रभु श्री राम ने वचन दिया कि वह सदा इस पर्वत पर विराजमान रहेंगे। अब बात करेंगे रामघाट की। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित रामघाट सबसे प्रसिद्ध घाट है। यहाँ प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण स्नान करते थे। कहते हैं तुलसीदास जी को यहीं श्री राम के दर्शन हुए थे। विशेष बात यह है कि यह घाट शाम की आरती के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का वातावरण भक्ति से भर जाता है जब मंदाकिनी की लहरों पे दीप तैरते हैं भक्तों द्वारा छोड़े हुए। अब आते हैं भरतकूप। तीसरे नंबर पे भरतकूप, भरत मिलाप मंदिर। जब भरत भगवान श्री राम को अयोध्या वापस लाने आए तो यहीं उनका मिलन हुआ था। भरत मिलाप मंदिर उसी घटना का स्मारक है और भरतकूप वह स्थान है जहां भरत ने अयोध्या के सभी तीर्थों का जल एकत्र करके यहाँ स्थित कूप में डाला था। अब इसके पीछे ये है मान्यता, भरत प्रभु श्री राम की खड़ाऊ लेकर लौटे और अयोध्या में उन्हें सिंहासन पर रखकर राजपाट चलाया। अब यहीं पे आपको एक स्थान और मिलेगा जिसे बोलते हैं सती अनसुईया आश्रम। चित्रकूट से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित है सती अनसुईया आश्रम। यहाँ महर्षि अत्रि और उनकी पत्नी अनसुईया का तपोस्थल है। माता अनसुईया ने यहाँ बाल ब्रह्मा, विष्णु और महेश को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त किया था। यह वही स्थान है जहाँ माता सीता ने पतिव्रता धर्म की शिक्षा सती अनसुईया से प्राप्त की थी। अब बात करेंगे एक और प्रमुख स्थान की, हनुमान धारा। यह एक ऊंचाई पर स्थित स्थान है जहाँ जल की पतली धारा भगवान हनुमान के विग्रह पर गिरती है। मान्यता है कि लंका जलाने के बाद भगवान हनुमान के शरीर की गर्मी शांत करने के लिए इस धारा की उत्पत्ति हुई। यहाँ तक पहुँचना थोड़ा कठिन है, लेकिन दृश्य अत्यंत मनोरम होता है। तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कुछ ऐसा किया और उसका फल आपको नहीं मिला। तो यहाँ ज़रूर आएँ आप जब भी अगर चित्रकूट आते हैं। अब बात करेंगे गुप्त गोदावरी गुफा। चित्रकूट से थोड़ी दूरी पर स्थित है। लगभग यहाँ से आपको जानकी कुंड से 19 किलोमीटर दूरी पर मिल जाएगा गुप्त गोदावरी की गुफाएं। यहाँ 2 गुफाएं हैं जहाँ एक में जल बहता है। मान्यता है कि श्री राम और लक्ष्मण ने यहाँ रहकर राज्य के प्रतिनिधियों से गुप्त मंत्रणा की थी। आज भी इन गुफाओं में जल स्रोत का रहस्य किसी को मालूम नहीं है, विज्ञान के लिए भी अज्ञात है। अब आते हैं एक और प्रमुख स्थान पर जिसे कहते हैं जानकी कुंड। मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित यह स्थान वह है जहाँ माता सीता स्नान करती थी। आज यहाँ एक सुंदर मंदिर भी है। और हाँ, यह एक श्री राम दर्शन संग्रहालय। यह एक सुंदर संग्रहालय जिसमें भगवान श्री राम के जीवन, वनवास और चित्रकूट से जुड़े चित्र, मूर्तियाँ और जानकारी प्रदर्शित की गई हैं। यह स्थान आधुनिक श्रद्धालुओं को राम कथा से जोड़ता है। तो ऐसे आप जब भी जाएं चित्रकूट तो इन सभी स्थानों को ज़रूर विजिट करें, यहाँ पर समय बिताएं, क्योंकि यह एक तीर्थ स्थान है। ठीक है, यहाँ पे 12 साल प्रभु श्री राम का जीवन बीता है। मतलब कि आप सोच सकते हो प्रभु श्री राम ने अपने जीवन के 12 साल यहाँ पे बिताए हैं। तो ये सिर्फ
एक प्लेस ऐसा नहीं है, ये एक तीर्थ स्थान है। चित्रकूट वैसे भी कोई साधारण तीर्थ नहीं है, यह भगवान राम की आत्मा का प्रतिबिंब है। यहाँ हर कण में भक्ति है, हर वाणी में राम का नाम है। अगर जीवन में एक बार भी चित्रकूट की यात्रा हो जाए तो मन और आत्मा दोनों ही धन्य हो जाते हैं। तो आइए इस तपोभूमि का दर्शन करें और प्रभु श्री राम की कृपा प्राप्त करें। जय श्री राम।